नमोस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय शीर्षक है ज्योतिर्लिंग और उपलिंग। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लोकों की हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिवजी का अवतार और महात्म्य आपने पूर्णतः कहा। हे तात, हे शैव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य को फिर कहिए। पृथ्वी पर प्रत्येक तीर्थों में शिवजी के जितने भी शुभ लिंग हैं, उनका लोगों के हित कामनार्थ कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, लोगों की हित कामना से यह आप लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंगमय ही है। तथापि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, और जैसा कुछ मैंने सुना वैसा ही मैं आपको कहता हूँ। आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिवजी के लिंग हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हे द्विजो, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, तथापि प्रधान लिंगों को मैं कहता हूँ। जो इन प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है, वह क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रधान ज्योतिर्लिंग ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और शिवालय में घुश्मेश। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है, वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग भृगु कक्ष में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ। रुद्रेश्वर लिंग नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ। कर्दमेश नाक लिंग यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ। भूतेश उपलिंग सहा पर्वत पर भीम शंकर से प्रकट भीष्मेश्वर नामक उपलिंग। सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ। गुप्तेश्वर तथा घुश्मेश्वर से प्रकट हुआ व्याघेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध और सर्व कामनादायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इसके अतिरिक्त और भी जो मुख्य लिंग हैं, उन्हें श्रवण कीजिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।